लीवरेज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ है कि सेल्स है 1000 यूनिट का और 100 रुपए का एक यूनिट बिकता है और वेरिएबल एक्सपेंस 40%, फिक्स एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, इंटरेस्ट 10,000 रुपए का और आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरी आदत खराब है, आप अच्छे से बनाना। ऊपर में लिखना इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बिजनेस फाइनेंस में इनकम निकालने के लिए ये वाला एक फॉर्मेट है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले सेल्स लिखना है, आपको सेल्स निकालना है। अगर आप 1000 यूनिट बेचते हैं, ठीक है, तो 1000 यूनिट बेचने के लिए इसका रेट क्या है, 100 रुपीज पर यूनिट, बराबर। तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। ठीक है, इसका 40% वेरिएबल एक्सपेंस है। कितना है, 40%। तो 1 लाख का 40% कितना होगा, 40,000। ठीक है, ओके। और 1,00,000 में से 40,000 माइनस होगा तो कितना होगा, 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं, 20,000। ठीक है, तो 60,000 में से अगर 20,000 माइनस करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंस तो पीबीआईटी आएगा 40,000 का। इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस करना है 10,000 रुपए, तो आपका पीबीटी आएगा 30,000। ठीक बात है, ओके। तो एक इनकम आपने निकाल लिया। ठीक है, अब बस आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी बोले तो कितना, 60,000 डिवाइड बाय पीबीआईटी कितना, 40,000। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर देना। इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे, फॉर्मूला क्या, पीबीआईटी 40,000 और डिवाइड बाय पीबीटी कितना, 30,000। आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, 40,000 डिवाइड बाय 30,000 तो आपका ये आ जाएगा। कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। मैंने इसका एक और फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, पीबीआईटी कितना, नहीं, इसका फॉर्मूला दोस्त दूसरा है, क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना था अपना, 60,000 और पीबीटी कितना, 30। 60,000 डिवाइड बाय 30,000 आप करेंगे तो आपका ये वाला भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं 1000 यूनिट से 100 यूनिट और ज्यादा बनाना चाहता हूँ, अभी तक मैं कितने बना रहा हूँ, 1000 यूनिट बना रहा हूँ, और मैं 100 यूनिट और बनाना चाहता हूँ, तो मेरी किस तरह से कॉस्ट लगने वाली मुझे, और मुझे कैसे फिक्स्ड एक्सपेंस और इंटरेस्ट का फायदा मिलने वाला है, देखिए। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी फॉर दिस। देखो अगर आप 100 यूनिट और ज्यादा बनाना चाहते हो तो क्या होगा, देखो आप सेल्स करेंगे 100 यूनिट का, तो सेल प्राइस आपकी 100 है, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 40% लगती है। ठीक है, तो 10,000 का 40% हो जाएगा 4,000 रुपए। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा 6,000 रुपए। ठीक है, ओके। अब देखो अगर आप और 100 यूनिट बनाने जा रहे हैं
तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो आपको फिर से तो लगेगा नहीं, वो तो नहीं लगना है, फिक्स है। इंटरेस्ट भी आपको नहीं लगने वाला, मतलब ये कि अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हैं उसमें आप 100 यूनिट और बनाओगे तो जो वेरिएबल एक्सपेंस होगा वो लगेगा, लेकिन फिक्स एक्सपेंस आपको नहीं लगने वाला और इंटरेस्ट भी नहीं लगने वाला। वो तो एडिशनल यूनिट बनाने पे थोड़ी लगेगा, तो ऑलरेडी आप बना रहे तो लगना ही है, बट एडिशनल यूनिट बनाने पर नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप टोटल करके देखना चाहो कि अगर हम 1000 से 100 यूनिट और बना रहे हैं, मतलब टोटल हमने कितना बनाया, 1100 यूनिट बनाए हमने, बराबर। कितने बनाए, 1100 यूनिट बनाए। अगर हम 10,000, अभी तक 1000 यूनिट बनाते थे, अब अगर हम 100 यूनिट और एक्स्ट्रा का बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा में ये वाला कॉस्ट नहीं लगने वाला, ये तो फिक्स है, आप कितना भी बनाओ उतना ही लगेगा। ठीक है, तो देखते कि अगर हमने 1000 यूनिट पर 100 यूनिट और बनाया, मतलब टोटल कितने बनाए, 1100 यूनिट, तो क्या होगा, आपका सेल्स कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इसका निकालोगे तो आएगा 44,000। ठीक है, इसका हम टोटल करके देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तक 1000 यूनिट बना रहा था, 100 यूनिट और ज्यादा बनाया होता तो मेरी प्रॉफिट में क्या चेंजेस आते थे। ठीक है, ये हो जाएगा 56,000। आपको टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी, 20। इसका हम टोटल करके देख रहे हैं। ठीक है, आपका पीबीआईटी कितना निकल के आएगा, 46,000। इंटरेस्ट तो आपको टोटल 10,000 रुपये ही लगा है, इसका मतलब आपका पीबीटी आएगा 36,000। ठीक बात है, ओके। तो अभी आप वापस से ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगा के देखो, यहां पर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना, 66,000 डिवाइड बाय पीबीआईटी कितना, 46,000। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज निकाल के देखो, आपका पीबीआईटी कितना, 46,000 और पीबीटी कितनी, 36,000। ठीक है, और कंबाइंड लीवरेज फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना, 56,000 और डिवाइड बाय 36,000 का पीबीटी। ठीक है, तो ये तो हुआ आम जिंदगी। आम जिंदगी मीन्स कैसे, आप ऐसा कैलकुलेट करो फिर आंसर निकालो। अगर क्वेश्चन बोलता है, अगर आप इसको ध्यान देंगे ना तो हुआ क्या है कि अगर आप अपना सेल्स 10% से, 1000 का 10% 100 होता है ना, तो इसको कैसे बोलेंगे कि अगर हम अपना सेल्स 10% से बढ़ा लेते हैं तो मेरे पीबीआईटी और पीबीटी में कितना इंक्रीज आएगा। क्यों भाई, इधर पे इंक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा बनाओगे उस पर फिक्स एक्सपेंस और इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। समझ में आया क्या, फिक्स आप जैसे मैंने बताया था आपको, रेंट आपको उतना ही लगेगा, आप कम बनाओ सामान या बहुत ज्यादा बनाओ। बहुत ज्यादा बनाओगे तो उसका फायदा है, ठीक है, कम बनाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगती है। ठीक है, तो अगर आप अपना सेल्स 10% से बढ़ाते हैं तो आपका पीबीआईटी और पीबीटी में कितना परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने ये वाला एक फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, ये फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला, फिर ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, तो आपका ये इंक्रीज में दिखेगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट भी फॉर्मूले हैं कि आप ये फॉर्मूला लगाने की बजाय, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हुआ है तो बताओ पीबीआईटी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ होगा या पीबीटी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ होगा। तो एक तो आप ये फॉर्मूला से डिफरेंस देख लो। ठीक है, या दूसरा भी एक फॉर्मूला आपने ये बना दिया है तो आपको फिर ये बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक बात है, ओके। तो वो फॉर्मूले कौन से हैं? अब हम लोग को क्या देखना है? चेंज इन पीबीआईटी। क्या देखना है? चेंज इन पीबीआईटी कितना, ठीक है। हमारे पीबीआईटी में चेंज इन पीबीआईटी, ठीक है, अगर हम अपना सेल्स 10% से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम अपना सेल्स 10% से इंक्रीज करते हैं तो मेरे पीबीआईटी में कितना बदलाव आएगा? मेरे को देखना मेरे पीबीआईटी में बदलाव कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला है चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितना परसेंट का चेंज आया इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज करेंगे। क्या करेंगे? इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज निकल चुका है, ठीक है, वो वहां पे आ जाएगा। आपके सेल्स में कितना चेंज आया होगा? 10% का, ठीक बात है कि नहीं? तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। दूसरा मुझे देखना है कि मेरे पीबीटी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, मेरे पीबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पीबीआईटी चेंज इन पीबीआईटी इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? ओके, ये वाले फॉर्मूला से आपको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि आपके सेल्स में अगर 10% से चेंजेस आए हैं, ये आपका पहले का ऑपरेटिंग लीवरेज है और ये पहले का फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है। अगर आपका ये अभी करंट में सेल्स का स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, अगर आप अपना सेल्स बढ़ा देते हैं तो आपके पीबीआईटी में देखो सेल्स का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा? पीबीआईटी और पीबीटी में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा वही हम लोग निकाल के देख रहे हैं। पहला तरीका इस तरीके से निकाल के देख लो, यहाँ जो आंसर आएगा और यहाँ जो आंसर आएगा देखना आप इंक्रीज किया हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, आप ऐसा करने की बजाय आपने ये निकाला हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। क्या फॉर्मूला लगाना है? चेंज इन पीबीआईटी परसेंट, मतलब वही कि आपने अगर सेल्स अपना 10% से बढ़ाया तो आपका क्या हुआ? 10%। अब पीबीआईटी यहाँ पे निकालोगे, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला आपने, तो आप यहाँ पे 10% लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज लिखेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपने यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज निकाला हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आया है इसको यहाँ पे लिखिए और आपके पीबीआईटी में कितने, देखो यहाँ पे आपका पीबीआईटी का परसेंटेज आ गया ना, तो आप यहाँ पे क्या करो? चेंज इन पीबीआईटी परसेंट करो, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा? पीबीटी निकल जाएगा, ठीक बात है। तो आपको ये फॉर्मूला करना है। अगर आपको पीबीटी का निकालना है तो इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? चेंज इन पीबीटी चेंज इन सेल्स, आपका सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा इनटू कंबाइंड लीवरेज कर दो आप। तो एक ये वाले फॉर्मूले से भी आप अपना पीबीटी का में कितना बदलाव आया, आपने अगर अपना सेल्स 10% से इंक्रीज किया, देखो आपका यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज निकला हुआ है, ये वाला फॉर्मूले पे जो कंबाइंड लीवरेज निकला उसको आप यहाँ पे लिख लो,
दूसरा, आपका सेल्स 10% बढ़ा, 10% यहाँ पे, बस कैलकुलेट करो, आपको बता देगा कि आपका पीबीटी कितना टाइम्स चेंज हुआ है। ठीक बात है। तो इतनी वर्किंग आपने कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसको निकालने का दो तरीका था। पहला तरीका ये कि आप इस तरीके से करके देख लो, डिफरेंस आपको पता बता देगा। दूसरा तरीका है कि आप इतना नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक, ओके, थैंक यू।